Assalamualaikum students, how are you? My name is Nisar Ahmed. I am the instructor of international relation. आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जो एक्चुअल फाइट हुई थी। इससे पहले 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं और उनमें हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म कॉजेज और शॉर्ट टर्म कॉजेज फर्स्ट वर्ल्ड वार के। आज इसी वीडियो में मैं एक्चुअल इवेंट बताऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार का। एक्चुअली 28 जुलाई 1914 को जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक किया तो ये स्टार्ट था वर्ल्ड वार 1 का। और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जब डिफीट तस्लीम की और आर्मासिस्ट जो है वो सेंट्रल अलाइड पावर्स के साथ जो है वो साइन किया, तो ये वॉर खत्म हो गई यूरोप में। एक्चुअली ना जर्मनी ने, ना फ्रांस ने, ना बर्तानिया ने, ना रशिया ने ये सोचा था कि ये जो छोटी सी वॉर है वो 4 साल चलेगी। वो तो समझ रहे थे कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सर्बिया पे जब अटैक करेगा और जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प के लिए आएगा और दूसरी तरफ रशिया आएगा, तो ये थोड़े अरसे में जो है वॉर ये खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया 28 जुलाई को, तो 4 अगस्त 1914 को बाकी जो 4 मेन पावर्स थे, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, बर्तानिया, ये एक दूसरे के खिलाफ जंग में थे 4 अगस्त 1914 को। इन्होंने अपनी फोर्सेस को इतनी तो तेजी से मूव किया कि इन्होंने डिप्लोमेसी को भी जो है वो टाइम नहीं दिया और नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। लेकिन जब ये एक मर्तबा वो वॉर में गए तो उसके बाद जो है ये वॉर 4 साल तक जो है वो चलती रही। एक्चुअली यहाँ पे 2 फ्रंट थे, एक वेस्टर्न फ्रंट था और दूसरा जो है ईस्टर्न फ्रंट था। वेस्टर्न फ्रंट पे बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये आपस में लड़े थे और ईस्टर्न फ्रंट पे जो है वो रशिया लड़े थे। शुरू में जर्मनी ने शॉल्फर प्लान बनाया जिसके तहत जो है वो जल्दी से जाएंगे और फ्रांस पे अटैक करेंगे और फ्रांस को जो है वो फतेह करके जो है वो वापस आ जाएंगे उसके कैपिटल पेरिस पे को कैप्चर करके। लेकिन जब जर्मनी जो है वो बेल्जियम के थ्रू बेल्जियम को अटैक किया, उसके बाद जो है वो फ्रांस में घुसा, तो शुरू में काफी हद तक उसे जो है वो नादरन फ्रांस तक जो है नादरन फ्रांस को जो है वो कैप्चर किया, वहां पे कामयाबी मिली। लेकिन जब फ्रांस पेरिस कैपिटल के करीब जर्मन फोर्सेस पहुंची, जहां पे वो रिवर मारने के करीब यहाँ पे फ्रांस सीसी फोर्सेस ने आके उन जर्मन फोर्सेस को स्टॉप किया और यहाँ ये जो स्टॉप थी और यहाँ पे जो एक फ्रंट लाइन बनी, वो फ्रंट लाइन अगले 3 साल तक जो है वहां पे एक स्टेलमेंट की शक्ल में वो अपोजिट फोर्सेस जो है वहां पे रही। उसके बाद एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ वर्दुन कहते हैं। इस बैटल में जर्मनी ने इस स्टेलमेंट या फ्रंट लाइन को जो है वो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। तकरीबन इसके 1 मिलियन फोर्सेस जो है उनकी कैजुअलिटीज हुई और इस तरह जो है ये भी कोशिश जर्मनी की नाकाम हुई। दूसरी तरफ बर्तानिया ने कोशिश की रिवर सोन पे बैटल सोन जो था वहां पे अटैक किया जर्मन फोर्सेस पे, लेकिन यहाँ पे भी एक ही दिन में बर्तानिया की जो कैजुअलिटीज थी 80,000 के लगभग थी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कभी भी एक दिन में किसी भी वॉर में जो है किसी दुश्मन फोर्सेस की जो है वो जो आर्मीज है वो उनकी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज नहीं हुई जब जो बर्तानिया की एक दिन में जो है रिवर सोम या बैटल ऑफ सोम पे जो है वो हुई थी।
और उसी दौरान तकरीबन बरतानिया की जो है वो 500,000 कैजुअलिटीज हो चुकी थी, 5 से 6 लाख के करीब रिवर सोम वाले अटैक में, बैटल ऑफ सोम वाले। तो कैजुअलिटीज तो इतनी बड़ी थी, लेकिन बरतानिया को जो एरिया डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ा या कैप्चर किया, वो सिर्फ 4 माइल्स थे। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न फोर्सेस थे वो आके एक जगह पे जो है वो रुक गए 3 साल के लिए। यहाँ पे वो मूव नहीं करना चाहते थे और वो जो है वो शिकस्त भी तस्लीम नहीं करना चाहते थे। तो इनको न्यू जो है वो अलायंस की जरूरत थी। तो यहाँ पे रोमानिया ने जो है वो रोमानिया और ऑटोमन एम्पायर ने ज्वाइन किया सेंट्रल पावर्स को जर्मन साइड पे, और जो है वो बल्गारिया ने जो है वो अलाइज पावर को जो है वो ज्वाइन किया। लेकिन ये वीकर स्टेट्स थी, इनके अपने इंटरेस्ट थे। तो ये वॉर में जो है बड़ा शेयर, बड़ा प्रॉफिट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्टेलमेंट जो है वो जारी रही। दूसरी तरफ ये सोचा गया जर्मन की तरफ से कि अगर ग्राउंड पे स्टेलमेंट रहती है और फतेह नहीं होती, तो वो नेवल बेसिस पे जो है वो बरतानिया की नेवी को शिकस्त देके और वॉर का जो है वो रुख जो है चेंज करें। लेकिन वहां पे भी एक ही अहम बैटल हुआ नॉर्थ सी में, जिसे बैटल ऑफ जूथलैंड कहते हैं। जूथलैंड में न बरतानिया की फोर्सेस ने जर्मनी के बैटल शिप्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाए, ना ही जर्मन फोर्सेस ने बरतानिया के बैटल शिप्स को डिस्ट्रॉय किया। और यहाँ पे जर्मनी के जो बैटल शिप थे वो बगैर किसी अटैक किए या बगैर कोई सक्सेस लिए वो वापस पोर्ट्स की तरफ चले गए। तो उसके बाद जर्मनी ने सबमरीन जो है वो वॉर स्टार्ट कर दी। तो ये जो जर्मनी की सबमरीन थी उनको यू बोट्स कहा जाता है। जर्मनी यू बोट्स के थ्रू जो है वो बरतानिया नॉर्थ सी में जो है जो भी शिप्स आ रहे थे उनको जो है अटैक करना शुरू कर दिए। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो जिस मुल्क के जो है वो शिप्स आ रहे थे बरतानिया से ट्रेड करने, तो जर्मनी उन पे जो है वो अटैक करी थी। तो यहाँ पे अमेरिकन शिप्स भी क्रॉस करते थे, वो भी ट्रेडिंग शिप्स थे। तो यहाँ पे जर्मनी ने जो है अमेरिकन जो शिप्स थे उनको जो है अटैक किया यू बोट सबमरीन के थ्रू। तो वही अटैक जो है वो साबित हुआ कि अमेरिकन फोर्सेस को इस तकरीबन अप्रैल 1917 को जो है इस वॉर में जो है वो शामिल होना पड़ा और जर्मन के अगेंस्ट जो है वो वार करनी पड़ी। तो अमेरिकन के इंक्लूजन अप्रैल 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बड़ा जो है वो यू टर्न था। अमेरिका की फोर्सेस, अमेरिका के पास पावर और पैसा जो है एक न्यू ब्लड साबित हुआ अलाइज के लिए। वो जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस की साइड पे अमेरिका लड़े अगेंस्ट सेंट्रल पावर्स। तो यही रीजन था अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करना। दूसरी तरफ हम रशिया को देखें तो 1917 में रशिया के हालात जो है वो खराब हो गए, क्योंकि वहां पे 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन आ चुका था और जो इंटरनल इश्यूज थे रशिया के अंदरूनी, तो वहां पे लेनिन वाले जो है वो अंदरूनी मामला देख रहे थे और जो रशिया के रूलर्स थे वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ ही बहुत कमजोर हो चुके थे। तो यहाँ पे जो रशियन रूलर्स थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसे ब्रेस्ट और लिटोविस्क
ट्रीटी कहा जाता है, ये मार्च 1918 को जो है वो साइन हुई जर्मनी और रशिया के दरमियान। तो रशिया बहुत वीक हो चुका था और इन अंदरूनी मामलात की वजह से भी। तो अब वॉर के एंड की तरफ चलते हैं। तो ये मार्च 1918 हो चुका था। तो जर्मनी ने मार्च के ही दौरान वेस्टर्न फ्रंट पे सोचा कि अमेरिकन फोर्सेस के आने से पहले एक ये मेजर ब्लो दे, मेजर अटैक करे बर्तानिया, फ्रांस और रशियन फोर्सेस पे। रशिया तो ट्रीटी के थ्रू जो है वो बैकफुट पे आ गया, लेकिन जर्मनी जो है वो फ्रांस को जो है वो कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन वही अटैक जो है वो अनसक्सेसफुल रहा और ज्यादा जो है वो कैजुअलिटीज हुई जर्मन फोर्सेस की। और यहाँ पे अगस्त 1918 को जो है वो अमेरिकन फोर्सेस वहां पे पहुंच गई और अमेरिकन फोर्सेस ने टैंक्स के थ्रू जो है जर्मन फोर्सेस पे जो है हमले करना शुरू कर दिए। जब जर्मन फोर्सेस ने ये देखा जर्मन जर्नल्स ने कि वो वॉर जो है वो हार रहे हैं, तो यहाँ पे जर्मन जो कैसर था उसने प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को रिक्वेस्ट की कि वो अमन करना चाहते हैं और वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो इस तरह 11 नवंबर 1918 को जो है जो जर्मन कैसर था उसने अलाइज पावर से जो है वो आर्मासिस्ट जो है वो साइन किया, ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी, और इस तरह जो है वो वॉर एंड हुई। इस वॉर में तकरीबन 17 मिलियन कैजुअलिटीज हुई, तकरीबन 1 करोड़ और 70 लाख के लगभग कैजुअलिटीज हुई, लोग मारे गए, जिसमें 11 मिलियन 1 करोड़ और 10 लाख जो है वो फौजी जवान थे और तकरीबन 6 लाख के लगभग जो है या 60 लाख के लगभग जो है वो सिविलियंस जो है वो कैजुअलिटीज हुई। इसमें तकरीबन जो है वो 11 मिलियंस या 10 मिलियंस के करीब जो है वो लोग जो है वो जख्मी हुए। तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी थी, इतनी बड़ी वॉर थी, इसलिए इसको ग्रेट वॉर कहा जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी वॉर जो है लार्ज स्केल पे कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं लड़ी गई। तो ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे जो है आज की डिस्कशन खत्म करते हैं।